हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टाइनी मोटर होम्स और आप देख रहे हैं टाइनी होम सीरीज। आज करीब 6 दिन मुझे यहाँ पर हो गए हैं अकेले रहते हुए और यहाँ पर आने की जो वजह थी वो ये था कि काम तो ऑलमोस्ट सारा का सारा ख़त्म हो चुका था, लेकिन कुछ छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस थी जिसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को फाइनली फिक्स करने के लिए मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ा। हालांकि यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं और आज मैं चाह रहा हूँ अपने गांव, जो कि यहाँ से थोड़ा ऊपर है। अभी तक मैं ऊपर गांव इसलिए नहीं गया कि थोड़ा सा मेरे को L4 L5 के अंदर जो बेल जा रखा है उसकी वजह से डॉक्टर ने मना करा है कि मैं ज़्यादा चढ़ाई ना करूं। तो इसी वजह से आज मैं बहुत दिनों के बाद में अपने गांव जाऊंगा। आज गांव जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन है, पूजा है, और वो किस चीज़ की पूजा है वो मैं आपको ऊपर पता करके बताऊंगा क्योंकि मुझे भी ऑनेस्टली नहीं पता। एक और रीज़न है जो मैं आपको ऊपर चल के ही बताऊंगा। तो आइए यहाँ चलते हैं सीधा मेरे गांव। तो मैं अभी अपने गांव पहुंच चुका हूं और जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर एक कीर्तन का प्रोग्राम है वो भी रखा गया है। जो पहला रीज़न है वो ये है कि मेरा जो भाई है उसके बच्चों का मुंडन हुआ था और मुंडन के बाद में एक पूजा करना ज़रूरी होता है, लेकिन वो आर्मी में है इसलिए वो नहीं आ पाता। इंडियन आर्मी किस तरीके से काम करती है, तो वो टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से उसका आना थोड़ा डिले हो गया। तो अभी वो यहाँ पर आया है और यहाँ पर ये जो एक रिचुअल है इस रिचुअल को पूरा करेगा और इसके बाद में दूसरा जो है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। चलिए मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से उत्तराखंड के किसी भी गांव में जब कोई सेलिब्रेशन होता है तो यहाँ पर आपको कोई केटरर नहीं मिलता, कोई कुक नहीं मिलता, कोई शेफ नहीं मिलता, बल्कि आप लोगों को ही सारा का सारा काम अपने बीच में बांटना पड़ता है और उस हिसाब से सब मिलकर उस पूरे प्रोग्राम का एक हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग मार्केट का काम संभाल लेते हैं, तो कुछ कुकिंग का और कुछ सर्विंग करने का। तो इस तरह से जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ पे हर कल्चरल प्रोग्राम, हर एक सेलिब्रेशन इसी तरीके से बहुत ही प्यार से मनाई जाती है। उत्तराखंड के लोग ताश खेलना तो कभी मिस कर ही नहीं सकते। ताश खेलना एक तरीके का सबसे ज़्यादा फेवरेट इंडोर स्पोर्ट्स है। वो हर ओकेजन में हर कोई बंदा खेलता है और आपने देखा कि किस तरह से मैंने भी इस खेल का बहुत ही ज़्यादा मज़ा लिया। अभी रात होने वाली है और हम रात का जो प्रोग्राम है वो म्यूज़िक, डांस वगैरह तो होगा ही, साथ में डिनर भी होस्ट होगा इसके बाद में। तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ी देर में आगे देखते हैं। बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं इस समय आ चुका हूँ अपने टाइनी होम में। टाइम हो गया है करीब 10:30 और ये बहुत ज़्यादा लेट है। दरअसल खाना वगैरह सब बन चुका था और पूजा पाठ भी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, आरती भी हो चुकी थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अप डाउन करना पड़ गया ऊपर नीचे और वो टेरेन थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
मुझे बहुत ज़्यादा मना कर रखा है, बिल्कुल ही मना कर रखा है ऐसी टेरेन पे चढ़ने के लिए। तो वैसे मैं नहीं जाता हूँ ऊपर अपने गांव इसी वजह से, लेकिन आज 3 बार मुझे अप डाउन करना पड़ गया, जिसकी वजह से जो मेरा बल्ज है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया और पूरी टांग जो है वो मेरी सुन पड़ गई थी एक बार। तो दर्द थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल था, तो मैंने अपना खाना पैक करवाया और मैं नीचे ले आया। बाकी जो एक गुड न्यूज़ थी वो ये थी कि जो मेरा भाई मतलब मेरा भतीजा है, वो आर्मी में जॉब करता है और उसका एक प्रमोशन हो गया है, एक नहीं दूसरा प्रमोशन हो गया है। तो इसलिए वो चाहता था कि, क्योंकि टाइम क्रंच हमेशा रहता है, छुट्टियां इतनी जल्दी ये फोर्सेस वालों को मिलती है नहीं, तो उसने दोनों ही काम एक साथ करने का सोचा कि वो जो मुंडन का जो था रिचुअल वो भी कर देगा, प्लस साथ में पूरे गांव को जो पार्टी है वो भी थ्रो कर देगा एक अपने प्रमोशन की। बट आई एम रियली हैप्पी कि ही गॉट प्रमोटेड एंड ही इज डूइंग रियली वेल। अभी वो डीजे चल रहा है ऊपर, तो वो लोग सब एंजॉय करेंगे। आज पूरी रात ऐसे चलता है यहाँ पे, इतना कुछ ऐसा होता नहीं है कि 10 बजे पुलिस आ जाए और ये सब चीजें बंद करनी पड़े। अब पीता मैं हूं नहीं बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, तो इस वजह से मेरा वहां कोई काम नहीं था और मुझे अपनी दवाइयां भी टाइम पर लेनी थी, तो इसलिए मैं अपने वापस आ गया। अब बस सिर्फ एक आखिरी काम यहाँ पर रह गया है और इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक नहीं बल्कि 3 सिक्योरिटी कैमरास जो है वो अपने इस कैंप साइट पर इंस्टॉल करूंगा, जिससे मुझे पूरा 360 व्यू अपने घर पे बैठकर भी मिलता रहेगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है और मैं हर चीज को मॉनिटर आराम से कर सकता हूँ। और इस बार मैंने दोबारा से खरीदा है क्यूबो का एक आउटडोर सीसीटीवी कैमरा। ये कोई चाइनीज ब्रांड नहीं है, ये हीरो ग्रुप जो कि हमारी अपनी कंट्री का ब्रांड है उन्होंने बनाया है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका जो क्लाउड बैकअप है वो भी बाहर किसी दूसरी कंट्रीज के साथ में शेयर नहीं होता है, हमारे इंडिया में ही उसका पूरा डेटा सिक्योर रहता है। तो कल मैं इनकी अनबॉक्सिंग करूंगा, इनको फिट करूंगा और कल मैं आपको एक पूरा रिव्यू दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह के ये कैमरे हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, क्वालिटी क्या है और किस तरह से ये एक वेदर प्रूफ कैमरा है और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो इस व्लॉग को आज हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट।